नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जो कि आप लोग का चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों की सफलता सूत्र बैच 2027 आप लोग का चल रहा था, जिसमें प्रकाश का परिवर्तन यानी कि फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट हो चुका था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। जिसमें फिर टॉपिक आता है क्या, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स का MVVI टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये टॉपिक को अच्छे से आपको आना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम लोग दो चीज का डिस्कस करेंगे, जो कि है पहला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। पहले हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों की प्रतिबिंब है क्या, और सेकंड में उसके बारे में जान लेंगे तो उसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और उसके प्रकार भी कैसा होता है। इसके बाद देखिए कि उसके प्रकार में डिफरेंस को जानेंगे, यानी कि काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर को जानेंगे, किस प्रकार का अंतर है ये दोनों के बीच। ये टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग ये टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए क्लास करने से पहले, और इसको अब हम मिटाते हैं और चलते हैं टॉपिक की ओर। इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा कि प्रतिबिंब है क्या। समझिएगा कि प्रतिबिंब है क्या। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि प्रतिबिंब क्या है। यही हम लोग का आज का टॉपिक है, जिसे समझना है अच्छे तरीके से। समझिए क्या होता है प्रतिबिंब। तो पहले आप दर्पण के बारे में जानिए। एक दर्पण है, हम लोग एक दर्पण बनाते हैं, और इसका नाम आप लोग बताइए कि कौन सा दर्पण है। एक दर्पण बना लेंगे पहले। देखिए ये दर्पण है, और दर्पण का ये क्या है, प्रधान अक्ष और एक रेखा खींचे, इसे फिर से यूज करते हैं प्रधान अक्ष को। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि इसमें होता है कि किसी प्रकाश स्रोत से आता है कोई किरणें, और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, यानी कि जिस बिंदु पर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, वही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, यानी कि फोकस में रहता है। इसका प्रतिबिंब क्या होगा, फोकस होगा, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे में कि आप लोग आईना में आप लोग चेहरा देखते होंगे, यानी कि दर्पण। आप लोग के घर में दर्पण लगा हुआ होगा, जिसमें आप लोग हर रोज क्या करते होंगे कि उस दर्पण में अपना चेहरा देखते होंगे, बाल झाड़ते होंगे। तो उसमें क्या है कि उसमें आपका प्रतिबिंब बनता है। उसमें जो आप देखते हैं वो क्या होता है, आपका प्रतिबिंब होता है। आप वास्तविक रूप से नहीं होते, उसमें आपका छवि होता है, वही उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। तो देखिए जा रहा है, अब परिवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिल रहा है या मिलते हुए प्रतीत हो रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण कहेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होगा, जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जैसे में देखिए कि यहाँ पर एक टॉर्च है, टॉर्च है, बहुत बार टॉर्च बनाए होंगे आप लोग, देखे होंगे। ये टॉर्च है मेरे प्यारे बच्चों। जिससे क्या होगा कि प्रकाश की किरणें जाए, जब प्रकाश की किरणें निकली तो ये क्या है, प्रकाश स्रोत है ना, जो कि टॉर्च है क्या, प्रकाश का स्रोत है। तो इससे क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरणें निकला, और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिला या मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, यही क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यही कहलाएगा प्रतिबिंब कहलाएगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब इसी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो ये था बच्चों दर्पण किसे कहते हैं। तब लिखेंगे दर्पण का डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। तो लिखिए
डिफिनेशन इसका क्या होगा, तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो लिखेंगे क्वेश्चन हम लोग पहले लिखेंगे क्या कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसे, ये है। अब इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, इसका डिफिनेशन क्या होगा, लिखिएगा कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें इस प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब किसे कहते हैं आप लोग के अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वही बिंदु उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये डिफिनेशन था किसका कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर वही चीज हुआ है जैसे में कि परावर्तन आपको हम तो बताए थे कि क्या होता है परावर्तन में, आप लोग समझे भी होंगे पहले लेक्चर में। क्या हो रहा था कि ऐसे आ रहा था, अपने माध्यम में लौट जा रहा था प्रकाश के किरण, तो ये क्या हो रहा था, तो परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर भी तो वही हुआ है, सिंपल लिखे, गया और टकराया और क्या हुआ कि एक लौट गया अपने माध्यम में, और जिस बिंदु पर मिला उसी बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यही ना था मेरे प्यारे बच्चों की प्रतिबिंब किसे कहते थे कि इस प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब जो होता है मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक और दूसरा काल्पनिक होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो है मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, आभासी प्रतिबिंब। अन्य नाम है आभासी प्रतिबिंब। तो ये है प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। अब हम लोग जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है।
तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब इसको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इसको मिटाते हैं। ध्यान से देखिएगा और एक एक चीजों को समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लोग आराम आराम से एकदम चीजों को देखेंगे। तो अब देखेंगे किसको? तो हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब ये भी सेम है। आपको अगर आपको प्रतिबिंब समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों तो ये तो एकदम सिंपल है, कुछ अलग नहीं है। समझे? कुछ अलग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल है। वास्तविक प्रतिबिंब है, उसमें क्या है कि इसमें वास्तव रूप में होता है। तो इसका भी डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। तो क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? सिंपल है कि किसी प्रकाश स्रोत से किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव यानी कि रियल, वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं। समझिएगा कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में यानी कि रियल में मिलती है, उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम लोग सेकंड प्रकार में देखेंगे प्रतिबिंब का, जो कि है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो उसको देखेंगे कि उसका डिफिनेशन क्या होगा। तो कुछ और बातें इसमें पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब में, उसको देखेंगे। पहला नोट पॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब में, कि इसे क्या है, इस प्रतिबिंब को, कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। और है कि यह जो प्रतिबिंब है जो कि उल्टा बनता है, यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसे बनता है? इसमें प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों उल्टा बनता है। क्या? उल्टा बनता है। तो याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसमें जो है प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और एक और है कि एक और पॉइंट है इसमें जिसे आपको याद रखना है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कि वास्तविक प्रतिबिंब हो जो दर्पण के सामने बनता है, सामने बनता है।
बंद कर। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। पहले आपको बताएं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उसके बाद आपको क्या बताएं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बारे में। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हम लोग का क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब को। इसको इरेज करते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को अच्छे से देखते हैं कि क्या है और किसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, और इसमें क्या क्या चीजें होती है। अच्छे से समझिएगा, सारा चीजें आपको समझ में आएगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब उसी को कहते हैं। प्रतिबिंब या आभासी। इसको देखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या है, जिसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये भी सिंपल है। इसमें क्या हुआ कि उसमें रियल इमेज बन रहा था, यानी कि वास्तविक रूप से इमेज बन रहा था, और इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों की काल्पनिक रूप से बनेगा। जैसे में कि आप लोग दर्पण में जब अपना चेहरा देखते हैं तो वो क्या होता है, वो जो चेहरा आपको दर्पण में दिख रहा होता है वो प्रतिबिंब आपका काल्पनिक होता है, वो वास्तव थोड़े होता है। वो क्या होता है, आपका छवि होता है, वो काल्पनिक होता है। उसी को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे एग्जाम में, तो देखिए किस प्रकार से लिखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों लिखिएगा कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें प्रवर्तन के बाद बच्चों जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो सिंपल है कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश से किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होगा कि प्रतीत होगा, उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। और इसमें क्या क्या पॉइंट है इसको देखिए। तो नोट पॉइंट में है कि पहला पॉइंट है इसमें कि यह प्रतिबिंब उसमें क्या है कि उल्टा बना था, और इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों हमेशा सीधा बनता है, याद रखिएगा, सीधा बनता है। तो वो था जो कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या बना था, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब में मेरे प्यारे बच्चों हमेशा सीधा बनता है। अब सेकंड है कि उसे क्या हो रहा था कि दर्पण पर
दर्पण के सामने बढ़ रहा था, लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब होता है कि दर्पण के पीछे बनता है ये, इसमें लिखिएगा कि दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है ये है। अब थर्ड देखिएगा, थर्ड पॉइंट है इसमें है कि वस्तु का आकार मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के समान होता है, मान होता है। इसे आप समझ सकते हैं इस पॉइंट को। जब आप दर्पण में मेरे प्यारे बच्चों चेहरा को देखते हैं तो देखते होंगे कि जितना दूरी पर आप खड़ा होते होंगे उतना ही दूरी पर क्या होता होगा कि आपका अंदर प्रतिबिंब बनते रहता होगा दर्पण के अंदर। तो ये था थर्ड पॉइंट कि वस्तु के आकार के प्रतिबिंब के आकार के समान होता है, वस्तु के का आकार प्रतिबिंब के आकार के समान होता है। किसमें? काल्पनिक प्रतिबिंब में। एक और है, इसमें क्या होता है, फोर्थ पॉइंट, कि पार्श्विक उल्टा होता है, पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि नया वर्ड है पार्श्व उल्टा क्या है। तो इसे समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे में कि एक दर्पण है, देखिए इससे मानते हैं कि दर्पण है ना, और दर्पण के सामने आर आप लोग हैं, दर्पण के सामने क्या रखें? आर रखें। तो इसमें क्या हुआ इस दर्पण में कि ये उल्टा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे आपको दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। तो ये क्या होता है कि हमेशा पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है इसमें। किसमें? तो काल्पनिक प्रतिबिंब में। तो ये था आपका काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब के की क्या है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये था। अब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि देख लिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब के प्रकार को। तो अब हम लोग देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, तो उसको देखेंगे ठीक से। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम लोग आगे देखते हैं अंतर को ये दोनों में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको क्या किए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको अब मिटाते हैं और हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, यानी कि डिफरेंस को हम लोग देखेंगे। तो इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। तो आराम आराम से सारी चीजों को समझते जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और इससे रिलेट टॉपिक से आप लोग क्वेश्चन भी बनाते जाएगा, बनेगा आप लोग से क्वेश्चन, जो कि भारतीय भवन की बुक रहे या एनसीईआरटी रहे, दोनों से बनेगा। क्योंकि कंटेंट हम लोग का दम MVVI होता है, जिससे आपका हर क्वेश्चन बन जाए। और नोट्स PDF और टेस्ट के लिए चाहिए तो हम लोग के ऐप ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस के ऐप पर जाना होगा। उसमें आपको सारे चीजें कंटेंट फ्री, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि इस क्लासेस से लेकर सारे क्लासेज मैथ्स और क्या है हिंदी संस्कृत सारे के आपको कंटेंट मिल जाएगा। किस चीज पर? ज्ञान सागर कोचिंग ऐप पर, जो कि एक बैच है जिसका नाम है सफलता सूत्र बैच। तो और सारी चीजें आपको चाहिए तो आप उस बैच को क्या कीजिए, इनरोल होइए और उसको क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे अंतर को। तो देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब
प्रतिबिंब में क्या देखेंगे, अंतर को देखेंगे, यानी कि डिफरेंस क्या है ये दोनों प्रतिबिंब के बीच में, तो इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो पहले इसे लाइन पढ़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और क्या करेंगे कि ऐसे एक लाइन पढ़ लेंगे एग्जाम में, आप लोग जैसे हम बता रहे हो वैसे ही एग्जाम में भी आप लोग लिखिएगा, और ऐसे कर लीजिएगा, और एक तरफ आप लोग लिख लीजिएगा वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब एक तरफ लिख लीजिएगा मेरे प्यारे जो वास्तविक प्रतिबिंब, और एक तरफ लिख लीजिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी बोले समझिएगा, सेम कंफ्यूज मत होइएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस था, इसका डेफिनेशन ही हो जाएगा, तो लिखिएगा पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा। यह जो है कि यह मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक कटान से बनता है, यानी कि रियल बनता है, वास्तविक कटान से बनता है, ये पहला इसका हो गया। अब इसमें देखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब पहला, इसका क्या डिफरेंस हो जाएगा, तो इसका भी पहला हो जाएगा डिफिनेशन ही हो जाएगा, यह जो है कि काल्पनिक कटान से बनता है, यह जो है मेरे प्यारे बच्चों काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से बनता है, अब सेकंड इसका क्या हो जाएगा, सेकंड डिफिनेशन हो जाएगा कि यह हमेशा है जो उल्टा बनता है, वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो सेकंड ये लिख लीजिएगा कि यह जो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और ये जो है मेरे प्यारे बच्चों यह हमेशा सीधा बनता है, तो याद रखिएगा ठीक से, इसमें है जो कि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें देख लीजिएगा थर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो थर्ड डिफरेंस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन ये है जो इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, तो इसका थर्ड डिफिनेशन है कि इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे जो पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा कि यह दर्पण के सामने बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि दर्पण के सामने बनता है वास्तविक में, इसमें प्रतिबिंब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, तो याद रखिएगा दर्पण के सामने बनता है, लेकिन काल्पनिक में मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा कि इसमें
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों क्या डिफरेंस दोनों प्रतिबिंब में, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला था कि यह वास्तविक कटान से बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब है जो मेरे प्यारे बच्चों काल्पनिक कटान से बनता है। और सेकंड आता है कि यह हमेशा उल्टा बनता है और यह हमेशा सीधा बनता है। और थर्ड इसमें था कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब को, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और फोर्थ क्या था कि इसमें प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और इसमें क्या होता है कि दर्पण के पीछे बनता है। तो आज का टॉपिक यही था कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। और थर्ड टॉपिक था मेरे प्यारे बच्चों कि प्रतिबिंब में क्या अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो ये था, इससे अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे और नोट डाउन कर चुके होंगे। अब इसका रह गया नोट्स के बाद। तो नोट्स आप लोग जीएससी एकेडमी पर जाकर प्ले स्टोर पर आप जाइएगा और लिखिएगा ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस, नहीं सिर्फ कोचिंग लिखिएगा तो वो आ जाएगा, जीएससी लोगो आप लोग को दिख जाएगा। और वो ऐप को आप लोग क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि ये इस सारे क्लासेस का आपका नोट्स मिल जाए, टेस्ट पेपर मिल जाए और प्रैक्टिस सेट मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो कि एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।